तुम्हारी बहन की शादी की तैयारियों के लिए इकट्ठा हुए थे। दादाजी मुझे क्षमा कर दीजिए। कार्तिक, क्या बकवास कर रहे हो? वो बंद रखो अपना। गायत्री ने उठाया कार्तिक पर हाथ। मंगल ने मांगी गायत्री और कार्तिक से माफी। सीरियल मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे कार्तिक और लक्ष्मी मिलकर कर रहे थे मंगल को मजबूर। चाहते थे आदित्य और मंगल के बीच का सच जानना कि तभी मंगल का फूट जाता है कार्तिक पर गुस्सा और ये सब देख लेती है दूर खड़ी गायत्री। जहाँ हो जाती है वो मंगल पर आग बबूला। इस बीच आप देखेंगे कि सुमित्रा का फूटेगा लक्ष्मी पर गुस्सा, लगाएगी वो उसे डांट कि तभी मंगल मांगेगी कार्तिक और गायत्री से माफ़ी और सुमित्रा से कहेगी कि वो कर दे लक्ष्मी को भी माफ़। अब देखना होगा दिलचस्प कि क्या हो पाएगा मंगल और आदित्य का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, या सौम्या खड़ा करेगी और कोई बखेड़ा। कार्तिक, तुम बीच में मत बोलो। लक्ष्मी को कुछ ज्यादा ही जानने की और परखने की उत्सुकता रहती है। देख लिया लक्ष्मी, अच्छा खासा सब लोग तुम्हारी बहन की शादी की तैयारियों के लिए इकट्ठा हुए थे। सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया और बेचारे कार्तिक को भी फंसा दिया। आपको अब पता चला संबंध जी, इस चिंगारी की तो पुरानी आदत है मंगल के घर में आग लगाने की और उसकी जिंदगी में चैर घोलने की। मम्मी बताओ, दो भाभी देवर का इतना अच्छा रिश्ता, अरे उसमें भी खोट कर दिया इसने। मम्मी, अम्मा, इसमें सारी गलती सिर्फ मेरी है। मैं ही कार्तिक के ऊपर चिल्ला पड़ी थी, सिर्फ मेरी गलती है। दादाजी मुझे क्षमा कर दीजिए। अभी प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। मैंने कहा मुझे एक पल नहीं रुकना है। मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना है। चलो कार्तिक। एक मिनट, 5 मिनट। मुझे आपसे बात करनी है। आपका बेटा गायब, वो गाने की आड़ में स्मगलिंग करता है, धोखेबाज है, घोटाले किए उसने। ऊपर से हर रोज उसको एक नई लड़की चाहिए होती। कार्तिक, क्या बकवास कर रहे हो? वो बंद रखो अपना। देखा, हाथ उठ गया ना आपका कि मैंने किसी बात की थी। अभी की तो सिर्फ आवाज ही ऊंची हुई थी क्योंकि मैंने नजर देने के बारे में उल्टा सीधा बोला था। बेचारी भाभी उस बात के लिए माफी मांग रही जो गलती उन्होंने की। आप तो नहीं जानती हैं ना वो कैसी है। किसी को तक उड़ा के डरा नहीं सकती, बच्चों को नहीं डांट सकती, अपने लिए कुछ नहीं कहती। उन्होंने एक बार मैंने मुझ पर चिल्ला दिया, मेरी गलती हो गई ना। सोच के देखिए प्लीज, आपकी गुस्सा सोची थी तो इसमें ना बाबी की गलती और ना ही लक्ष्मी की। मौसी जी, आप नाराज होकर मत जाइए। आपका गुस्सा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मौसी जी। हो सके मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। गायत्री, अब गलती हो गई, बच्चे हैं, माफ कर दो। माफी मांग रही है ना मंगल, भूल चुक माफ कर दो, भूल जाओ सब। और वैसे भी बहुत दिनों बाद इस घर में अच्छा समय आया, उसे आने दो। मुझे पता है कि पिछले दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ। आप कह रही हैं इसीलिए भूल रही हैं, मगर वापस ऐसा ना हो। जी जी मौसी जी, ऐसा कभी नहीं होगा। ओ मेरी भूली माँ, तो कुछ सब देखनी। चलिए सब खत्म करके नई शुरुआत कर। भाभी, अगर आपने और सॉरी कहानी पढ़ तो मैं आपसे नाराज हो जाऊँ। देखिए, आपने मुझे कुछ देना नहीं है तो अपना आशीर्वाद दीजिए। और हाँ, लक्ष्मी से थोड़ा ज़्यादा दीजिए क्योंकि उससे तो बचपन से मिला है और मुझे चाहिए। हमेशा खुश रहो। सही रहो, मैं आपसे ये कहती हूँ, एक और लेते सब। हमेशा खुश रहो कार्तिक, सारी रौनक तुमसे ही है, हमेशा ऐसे ही रहे। चलिए अब हम एनिवर्सरी तैयारी शुरू कर देते हैं। क्यों माँ लक्ष्मी, रेडी? जी जी, मेरे सर में दर्द है, वो देखना चाहना चाहिए। हाँ माँ, चलिए साथ चलिए।
हेलो सर, वेलकम टू टेली टेल्स चैनल। एंड अभी हम आज के सीन में देख रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है, तो कुछ एक्सप्लेन कीजिए क्या हो रहा है। तो सिचुएशन ये है कि जो हमने कल सीन शूट किए थे उसमें ये था कि हम वी वर ट्राइंग में और लक्ष्मी की अब भाभी के घर जाएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे इन्होंने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया सबसे। तो हम आते पहले भैया को कन्फ्रंट करते हैं, भाभी को कन्फ्रंट करते हैं, तो वो नहीं बताते हैं। पर मैं आज मौका देख के पहले किचन में उनसे कन्फ्रंट करता हूँ, जहाँ पे शी ऑलमोस्ट स्लैप्ड मी। पर मॉम आ जाती है, वो देख लेती है, वो गुस्से में बाहर आती है, फिर पूरी फैमिली के सामने ड्रामा हो रहा है कि ऐसा कैसे कर सकती है मंगल, क्या बोलते हैं, कार्तिक कितना ख्याल रखता है, हर परेशानी में खड़ा होता है आपकी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, ऐसा वैसा। तो उसमें मैं कहता हूँ कि इसमें बापी की गलती नहीं है, मैंने उनको इतना उकसाया था, मैंने उनको इतना पिंच कर दिया कि वो उस लेवल तक पहुँच गई। तो बस यही है इसमें। फिर मॉम नहीं मान देती, मैं मॉम को बोलता हूँ देखो मॉम ऐसा कुछ नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एक मैं उनको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं धोखेबाज होता या फिर मैं ये समझिए कि ये कोई होता घोटाले करता है वैसा, तो फिर भाई माँ को गुस्सा आ जाती है और हाथ उठा देती है। तो मैं उनको रेफरेंस देता हूँ, देखो जैसे आपको गुस्सा आ गया वैसे भाभी को भी आया, क्योंकि मैंने बकवास की थी, तो उस बकवास पे वो रिएक्शन आना बिल्कुल बनता था। तो मोस्टली सब यही था। तो एंड में मैं सब चीज़ें रिजॉल्व करके एक बोलते हैं ना कि जो मेरा काम है इस शो में कार्तिक का, कि वो सबको एंड में सबको अच्छे से खुश मिजाज से सबको साथ में ले आके अच्छे से एक एंडिंग जो कार्तिक को देता है हमेशा, और वही कोशिश की मैंने। अभी की जो स्टोरी लाइन चल रही है पूरे शो की, आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा है ना कि अगर एक भी इंसान को आप निकाल दोगे ना तो अटपटा लगेगा, मुझे निकाल दोगे स्टोरी से तो अजीब लगेगा। सबका अपनी एक इम्पॉर्टेंस है हमारे शो में, कोई ऐसा नहीं कि एक ही चेहरा है और सब उसके चारों तरफ घूम रहे, वैसा नहीं। इसमें मल्टीपल स्टोरी लाइन्स है, मल्टीपल ट्रैक्स चल रहे हैं। तो और मुद्दा यही है कि हम सबको आपस में साथ रहना है और जितना हो सके, और कार्तिक का तो रहता ही है कि वो सब कुछ जितना हो सके सबको साथ में मिला के रखने की कोशिश करे। तो मोस्टली यही है। आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? फैंस को मैं ये कहूँगा कि मैं सारे एडिट्स देख रहा हूँ आप लोगों के, सारे जितनी भी आप रील्स मार को टैग करते हैं, आई ट्राई टू शेयर ऑलमोस्ट जितनी भी होती है, जितनी मुझे दिख पाती है मैं उतनी करता हूँ, बिकॉज आई नो दैट इज़ द लव यू आर शोइंग अस, और मैं उसको बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। आप प्लीज़ ऐसे हमारे शो को प्यार कीजिए, अपनी फैमिली के साथ देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे कोलाजेस बनाइए, वीडियोज़ बनाइए, हम इसी तरह शेयर करेंगे, बस इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। हाय, माय नेम इज शुभम दीप्ता एंड यू वाचिंग टेली टेल्स। सीरियल मंगल लक्ष्मी से रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेली टेल्स।